बात करेंगे ईशी राजपूत और जरी राजपूत पर। आखिर जरी की मां ने सारी हकीकत बता दी। क्या ये ईशा और जारा डोरेमोन के गैजेट है कि एक सेकंड में गांव पहुंच जाते हैं और गांव से घर आ जाते हैं। आखिर ईशा ने जारा का कमरा क्यों दिखाया? कमरा दिखाने में हकीकत क्या थी? क्या इसके पीछे छुपे हुए राज वाजिया क्यों नहीं किए जाते? क्या जारा को बाबर ने मना किया? आखिर कमेंटों पे हार तो दिए जाते हैं, हकीकत नहीं बताई जाती। क्या बड़ी बहन होने के नाते जारा की हकीकत छुपानी चाहिए? एक टिकटॉकर जारा यूट्यूबर, और जब वो पर्दा स्क्रीन पे थी सब उसकी कमाई अच्छे से खाते थे। जब वो पर्दा स्क्रीन से गायब हुई तो लोग बताना भी पसंद नहीं करते। आखिर क्या बाबर का ज़हनी तवाज़ुन भी खराब हो गया है? क्या बाबर भी अपने चाचे और नदीम की तरह हो गया है? आखिर बाबर कैमरे को क्यों फेस नहीं कर सकता? और थोड़ी बात करेंगे सोनिया जल्ले राय की मडोना पे। ईद के तीसरे दिन घर पहुंची और घर के हालात देख के उसकी आंखों में आंसू आ गए। व्लॉग भी नहीं बनाया जा रहा था, फिर भी 18 से 20 मिनट का व्लॉग बनाया। आखिर बच्चों का वाली वारिस कौन है? नदीम ने अपना दरवाजा बंद क्यों किया था? अगर नदीम इतना बीमार है तो रिंशा मंजरे आम से गायब क्यों है? आज इन सवालों के ढूंढेंगे जवाब और कुछ करेंगे नए सवाल और हकीकत से उठाएंगे पर्दा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, बात करेंगे जारा राजपूत और ईशी राजपूत की। आखिर ईशा ने जारा का कमरा क्यों दिखाया, और वो भी इतनी बुरी हालत में कमरा दिखाया कि समझ नहीं आई। आखिर सेज उतारी गई पर जिसका रूम था ना उसकी आवाज आई ना उसके हाथ नजर आए। जो इतलात मिल रही हैं, जो वीडियोस बन रही हैं और जो इसी की वक्फे वक्फे से वीडियोस आ रही हैं, उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि जरी अपनी माँ बाप के घर में है। आखिर वो अपने माँ बाप के घर में क्यों चली गई? मोहब्बत शादी के दूसरे दिन क्यों खत्म हो गई? या ये कह लें कि पहले दोनों भाइयों ने, अबरार ने और बाबर ने, डेरे ही ससुराल में डाले हुए थे। क्या वो बुजुर्गों का कहना सच है कि रोज का मिलना चाहत और इज्जत खत्म कर देता है? क्या जरी की चाहत और इज्जत बाबर के दिल में खत्म हो गई? आखिर बाबर का जिस दिन से नकाह हुआ, नकाह तो बहुत पहले हो गया, रुखसती हुई, जब से जरी राजपूत बाबर के घर आई, बाबर कैमरे को फेस नहीं कर रहा। बाबर मंजरे आम से गायब है। क्या बाबर का वाकई ही ज़हनी तवाज़ुन खत्म हो चुका है? क्या बाबर भी नदीम के रास्ते पे चल पड़ा है, या अपने चाचे के रास्ते पे चल पड़ा है, या अपने ताए के रास्ते पे चल पड़ा है? क्योंकि इनकी खानदानी प्रॉब्लम है। खिसक जाना ये इनकी खानदानी प्रॉब्लम है, पर इतना खिसक गया। अचानक से एक यूट्यूबर, एक टिकटॉकर मंजरे आम से गायब होती है, घर से गायब होती है। इर्द गिर्द के लोग बताना पसंद नहीं करते, पर वीडियोस पे जो कमेंट आते हैं उस पे हार्ट जरूर दिया जाता है। क्या बहन भाइयों, आपको नहीं लगता कि जरी और बाबर की राहें जुदा हो गई है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जरी राजपूत ने शादी के फौरन बाद जो टिकटॉक की लाइव की, उस पे बैठ के अपने ससुराल वालों की बुराई की, अपने शोहर की बुराई की, और शादी का जो लड्डू जरी को मीठा लगने की बजाय खट्टा लगा। जब वो वीडियो किसी रिएक्शन वाली ने लगाई, उससे बाबर की फैमिली को बहुत बुरा लगा, बाबर की फैमिली को गुस्सा आया और बाबर ने जरी को मंजरे आम से गायब कर दिया, पर्दा स्क्रीन से गायब कर दिया। पर ये क्या
कि लोग तो ये कहते हैं कि बाबर ने जरी को मना किया, पर जरी की मां ने सारी हकीकत से पर्दा उठाया और कहा कि किसी ने मना नहीं किया, जरी की अपनी मतलब मर्जी है, वो व्लॉग बनाए या व्लॉग ना बनाए, किसी के कहने पे कोई मना नहीं होता। तो आंटी जी, आपने जरी का चैनल भी संभाल लिया, आप उस पे गाया बगाया व्लॉगिंग करती हैं और आपकी दोनों बेटियां डोरेमोन का गैजेट है या ये कह लें हवाई मखलूक है। एक सीन आपके घर का होता है, आए दिन अपना ताम तमड़ी उठा के आपके घर पहुंच जाती हैं और आपने अनाउंस भी किया कि जितने दिन ईशा यहाँ रहेगी वो व्लॉगिंग रेगुलर करेगी, क्योंकि आपके शोहर और आपने वजाहत की कि लोग आपसे बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं और पूछते हैं ज़ारा कहाँ है। कमेंट तो हमें भी लोग करते हैं, पर हम डोरेमोन के गैजेट नहीं। इधर का हाल हवाल बताएं जो आप लोगों के व्लॉग से नजर आता है। जैसे आपकी ईशा 2-4 दिन बाद या हफ्ते बाद नमूदार होती है और हम उसी से अंदाजा लगा के, और कुछ जो गांव के लोग हमें कमेंट करके हाल हवाल बताते हैं उस पे हम रिएक्शन करते हैं। अगर हम पर्सनल रिएक्शन करें ना तो गांव के लोग तो बहुत कुछ बताते हैं कि बाबर का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया है, बाबर जैसे उम्रे पे गया और रात को वो वापस आ गया। अगर हम ईशा और अबरार की बात करते हैं, कभी ना कभी वो हमें शॉर्ट्स में इकट्ठे नजर आ जाते हैं। हालांकि ईशा का भी मदारी घर वालों का हाल है, वो भी बेडरूम दिखा दिखा के पागल हुई हुई है। अगर शादीशुदा लाइफ की बात की जाए तो सॉरी टू से के साथ आपकी दोनों बेटियों की शादीशुदा लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं जा रही। दोनों इस टाइम प्रेग्नेंट है, पर फोकस आपका कमेंटों पे है और आप लोगों को कहते हैं कि अपनी मर्जी से वो व्लॉगिंग नहीं करती। क्या आपको नहीं लगता कि आपका और आपकी बच्चियों का फोकस ज्यादा घर पे होना चाहिए? तलाक जैसा जो एक दब्बा है वो कभी भी सारी जिंदगी ऊपर से नहीं धुलता, चाहे जितनी मर्जी शादियां कर ली जाए। और यहाँ मैं ये भी कहूंगी, ये हमारी न्यू जनरेशन के लिए एक सबक है इन दोनों बहनों की शादी, कि शादी से पहले भाई भाई कह के फिर चारपाई का बंदोबस्त किया गया, फिर निकाह हुआ। और जरी का निकाह तो ईशा से बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। जरी निकाह से पहले ही बाबर के घर पहुंच गई और उसके बाद निकाह हुआ। फिर ऐसे निकाह का, ऐसी शादियों का यही अंजाम होता है। पर यहाँ मैं ये कहूंगी कि जरी पब्लिक प्रॉपर्टी थी, वो टिकटॉकर थी, वो यूट्यूबर थी, टिकटॉक पे डबल डबल टैप भी करती रहती थी और गिफ्टरों के साथ बातें भी करती थी, निकाह के बाद भी और रुखसी के बाद भी। आखिर एक तम बाबर भैया साहब और बाबर क्यों जागी? पहले यही बाबर है जो जरी के साथ, सोनिया के साथ टिकटॉक बना के अपना यूट्यूब चैनल भी चलाया और अपनी बीवी को एक्सपोज भी करता था, अपनी बीवी के साथ व्लॉगिंग भी करता था। जब एक वो यूट्यूबर थी, टिकटॉकर थी, शादी के बाद ऐसा क्या हुआ? क्या बाबर का वाकई ही ज़हनी तवाज़ुन खराब है? अगर पर्दा स्क्रीन से गायब किया तो बहुत अच्छी बात है। औरतें पर्दों में अच्छी लगती हैं, अपना घर बसाते हुए अच्छी लगती हैं, पर जब माँ, बाप, बहन, बहनोई पर्दा स्क्रीन पे है तो वजाहत क्यों नहीं दी जाती? पब्लिक को हकीकत क्यों नहीं बताई जाती? ज़ारा का जो रूम ईशा ने दिखाया, रूम की आपको हालत देख के लगा कि यहाँ ज़ारा रहती है? रूम के जो हालात थे, आखिर सेज लगाने का कोई फायदा नहीं या सेज उतारने का कोई फायदा नहीं जब दिल ही एक दूसरे के साथ ना जुड़े हों। यहाँ बहन भाइयों आपको क्लियर करती जाऊं, ज़ारा अपने माँ बाप के घर में है, वो बाबर के साथ बिल्कुल नहीं रहती। बाबर का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं लगता। जो गाँव वाले बताते हैं अगर उस पर रिएक्शन करें तो वो पर्सनल हो जाएगा। और ईशा ने जितना दिखाया, जितना बताया, जब दिखाना ही नहीं था, बहन के कमेंटों का जवाब भी नहीं देना, फिर उसके रूम का तड़का लगाने की, पब्लिक में उसको जिंदा रखने की क्या जरूरत है? फिर बिल्कुल टोटल ही उसका सेटअप यूट्यूब से और टिकटॉक से खत्म कर देना चाहिए। अगर मैं ईशा की बात करती हूँ तो ईशा की भी जिंदगी में कोई ज्यादा रंग नजर नहीं आते। आए दिन माँ बाप के घर होती है, क्या व्लॉगिंग करने जाती है? जैसे सोनिया अपने ससुराल से
अपने भाई के बच्चों को कैश करवाने आती है, वो अपनी माँ के साथ, क्योंकि उसने साफ कह दिया ना अलीना मेरी वीडियो बनाती है ना ज़ारा मेरी वीडियो बनाती है, इसलिए फिर मैं वीडियो कम बनाती हूँ। शादी में चल क्या रहा है, और एक बीवी को अपने शोहर के कारोबार का नहीं पता, बस ये पता है कि वो लैपटॉप पे सारी रात बैठा रहता है और वो खर्राटे लेती रहती है, ख्वाब की नींदों में सोती है, वो नहीं जानना चाहती। या इब्रार भैया साहब ईशा को इस काबिल नहीं समझते कि उसको बताया जाए। ईशा को गैस बहुत हो जाती है जब रिएक्शन वाले वीडियो बनाते हैं, फौरन वजाहत करने आ जाती है, पर जो उसकी यूट्यूब फैमिली ज़ारा के बारे में और बाबर के बारे में जानना चाहती है वो वजाहत क्यों नहीं करते। अगर गाँव वाले कमेंटों पे हम बात करें, उन वॉइसों पे हम बात करें, फिर इनको जलन बहुत होती है। और यहाँ मैं बाबर भैया साहब से भी कहूंगी, गैरत सिर्फ ज़ारा के लिए नहीं, अपनी माँ बहन के लिए भी जगाओ, वो भी तो टिकटॉक पे डबल टैप करती हैं। आखिर जवान बेटों के होते हुए गाड़ियों का शो ऑफ आप ऐसे करते हैं, बिजनेस का शो ऑफ आप ऐसे करते हैं, तो फिर उनको डबल टैप करने की अलीना को और आपकी माँ को क्या जरूरत है। वो क्यों पर्दा स्क्रीन से गायब तो हैं पर अपनी आवाज और अपने हाथ सेल करती हैं, उनको भी तो आप पर्दा स्क्रीन से हटाओ। डबल टैप क्या अच्छी चीज है? आपकी क्या राय है बहन भाइयों? कमेंट बॉक्स में इस हकीकत से जो पर्दा मैंने उठाया है और कुछ चीजें मैं एंड पे जाके लगाऊंगी, वो आपने जरूर वॉच करनी है, फिर अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में आके जरूर करना है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जल्ले राय की मडोना पे। उसका थंबनेल मैंने देखा कि अम्मी के घर पहुंची, घर की हालत बहुत खराब थी, पर मैंने ईदी देकर सबको खुश कर दिया। शर्म नहीं आती ऐसे टाइटल लगाने पे? अगर नदीम भाई की इतनी ही तबीयत खराब है तो फिर रिमशा मंजर आम से क्यों गायब है? रिमशा कौन सी शादी निबेड़ने पहुंची हुई है? क्यों अपने शोहर के पास वो नजर नहीं आती? बहन भाइयों, आपने नोट किया होगा पिछले साल भी ईद पर ही नदीम को हॉस्पिटल एडमिट करवाया, आखिर टिक कर इलाज क्यों नहीं करवाया जाता? क्या नदीम की जान वाकई ही खतरे में है? क्या नदीम अपने होश हवास खो बैठा है? अगर ऐसा है तो बीवी मुश्किल वक्त पे साथ क्यों नहीं, वो अपने ससुराल क्यों गई है? तब भी आपने देखा रिमशा हमें ज्यादा ससुराल में ही नजर आई। बच्चों का बुरा हाल है, बच्चों को एक एक सूट और एक एक शॉपर में पापड़ और सलांटियां डाल के खुश किया जा रहा है। सोनिया से ब्लॉग नहीं बनता था पर उसने पूरा 18 से 20 मिनट का ब्लॉग बनाया, फ्लॉप एक्टिंग करते हुए नजर आई। बहन भाइयों, आपको नहीं लगता कि लोगों को ठगने का, क्योंकि सदका खैरात बीमारी दिखाने के बाद भी नहीं मिली, ये कैसी बीमारी है जो रमजान और ईद पे ही फूटती है? वैसे नदीम भैया साहब भले चंगे टिकटॉक पे पपियां जपियां लेते हुए नजर आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करवाते हुए नजर आते हैं, माल मवेशी संभालते हुए नजर आते हैं, चारा बनाते हुए नजर आते हैं, पर नहीं नजर आते तो माह रमजान और खुशी के मौका पे आखिर इन्होंने क्यों ठान ली है कि खुशी के मौका पे ही नदीम को बीमार करना है? नदीम इनका वो तोता है, वो चेक है, नदीम के बच्चे वो चेक हैं जिसको ये माह रमजान और ईद पे कैच करवाते हैं। लगता है अभी दिहाड़ी सही नहीं लगी, अभी दिहाड़ी लगानी है। जागो ओवरसीज बहन भाइयों और इनको सदका खैरात भेजे ताकि नदीम जल्दी से ठीक हो जाए और रिमशा अपने घर वापस आ जाए। शर्म आनी चाहिए ऐसी फुफियों को, ऐसी बहनों को जो अपनी ईद तो खराब करती हैं फजूल की व्लॉगिंग करके, फजूल की एक्टिंग करके, पर दूसरों के दिलों को भी हर्ट करती हैं। लोग फिर इनकी वीडियो देख के रोते भी हैं और लोग फिर इजहारे अफसोस भी करते हैं। हालांकि कुछ भी नहीं है, सब भला चंगा है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये तस्वे बहाए जाते हैं। अगर साबरा की बात की जाए तो साबरा में और रिमशा में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। अगर मैं फुफियों की बात करूं तो फुफियों को स्वाय अपने कंटेंट के किसी के साथ कोई सरोकार नहीं, कोई जाए भाड़ में। बच्चों का फ्यूचर खराब होता है तो हो, बच्चे सिर्फ इनके लिए कंटेंट है, कंटेंट से ज्यादा कुछ नहीं। मैं ये नहीं कहती कि बीमारी नहीं आती, तबीयत खराब नहीं होती है, सब जब तक जिंदगी है, जिस्म में जान है, अप डाउन चलता है, पर इन जैसा नहीं। इनकी बीमारियां सिर्फ रमजान में या ईद त्योहार पे आती हैं। वैसे रमजान में रिमशा और एमन
पूरे रोजे डबल टैप दिन रात करती हुई नजर आई। क्यों नदीम को नहीं संभाला गया? क्योंकि नदीम भला चंगा है, उसको कुछ नहीं, सिर्फ पैसा चाहिए, फंड चाहिए, सदका खैरात चाहिए। सोनिया से वीडियो नहीं बनती पर वो वीडियो बनाती है। अब वो अपने बच्चे से भी फारिग हो गई है, बच्चा खैर से दुनिया में आ गया है, तो क्या सोनिया को फिर अपने भाई की खिदमत नहीं करनी चाहिए? अपने भाई के साथ नहीं रहना चाहिए? सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए ही बीमारी क्यों दिखाई जाती है? साबरा पे अटैक किए जाते हैं। इस हमाम में तुम सब नंगे हो, सब जब साबरा जैसे हो। साबरा सिर्फ अपने मामू शोहर के साथ भाग गई और आप लोगों ने कितने गिफ्टरों को बुद्धू बनाया, कितने ओवरसीज बहन भाइयों को बुद्धू बनाया और अपने कंटेंट का तड़का लगाया। बहन भाइयों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो।